नमस्कार, स्वागत है आपका समय साक्ष में और आपके साथ मैं हूं स्मिता। और आज हम बात करने वाले हैं दून फैमिली स्टोर की। जी हाँ, एक ऐसा फैमिली स्टोर जिसने कोविड के समय में लोगों को रोजगार मुहैया कराया है और अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष में। थैंक यू मैम। नरेंद्र सर, आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर थे। आपकी एक अलग फील्ड थी, लेकिन उसके बाद आपने फैमिली स्टोर को खोलने का फैसला किया, वो भी उस मुश्किल दौर में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। क्या वजह थी और कैसे आपको ये आइडिया आया था? मैम, मैं बेसिकली एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो अब मेरे पास स्टाफ काफ़ी सरप्लस रहता है, तो कोविड की वजह से सारे टेबल पे आ गए थे। अब मुझे इतना पुराना स्टाफ था तो अच्छा भी नहीं लगा कि उनको घर बैठा दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ, तो उसके लिए मैंने सोचा इनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक आइडिया आया कि भाई कोविड में और कुछ नहीं, ग्रॉसरी ऐसा है जो सबको एडजस्ट कर सकता है। तो एक स्टार्ट किया ग्रॉसरी से, वो ग्रॉसरी से बढ़ते बढ़ते गिफ्ट्स पे, होम अप्लायंस, अपरिल्स, गारमेंट्स, ये सब में चले गए। तो मेरा धीरे धीरे सारा स्टाफ एडजस्ट होता गया, नए रिक्रूटमेंट होते गए। कुछ बेचारे बच्चे जो हमारे दिल्ली थे, मुंबई थे, यहाँ पे आए। जैसे हमने एक क्लासीफाइड में ऐड दिया था रोज़गार के लिए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 200+ रिज्यूम आए हैं। तो लगा कि यार मतलब सारे बच्चे जो हैं गर्व में आ गए, तो उनको काफ़ी जितना हो सकता था रोज़गार मुहैया करा। आज भी मतलब 24-25 से लेकर मतलब 25 से 30 के बीच में हमारे पास स्टाफ है, तो अच्छा लगता है कि हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। सर, आपने जब इसकी शुरुआत की थी तो बहुत सारी चुनौतियां थी। उस दौर में लोग निकलना सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। अगर घर पे कोई सामान आता था, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो था वो भी लोगों की सुरक्षा के लिए बांध दिया गया था कि सिर्फ 8 बजे से 11 बजे तक ही आप ग्रॉसरी के आइटम्स ले सकते हैं। उस वक्त आपने तमाम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी खुद किया। वो जो चुनौती थी वो कैसी थी आपके लिए? मैम, उस चुनौती में बहुत बड़ा वो था कि हम एक तो जो क्लाइंटेज थी हमारी, अब उनको ये था कि बड़ी उम्मीद थी कि भाई हम दून फैमिली स्टोर में के हम क्लाइंट मतलब ग्राहक हैं, तो हमें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और होता ये था कि हफ्ते में 2 दिन स्टोर खुलता था। उसके बाद जो 2 दिन खुलता था, एक तो वर्किंग आवर बहुत कम थे, 8 से 11 या 12। उसी बीच में मतलब ये मान के चलिए कि 2 दिन अगर खुला तो स्टोर बिल्कुल ही खाली हो जाता था। उसको फिर फीडिंग करना, वो करना, तो उसके लिए मेरे तीनों मैनेजर हो गए, मेरा स्टाफ हो गया, मैं खुद हो गया, मार्केट जा जाके मतलब अपने स्टोर में सामान बिल्कुल फीडिंग उसकी बहुत अच्छी तरीके से करते थे, ताकि हमारे कस्टमर को एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कहीं बाहर ना भटकना पड़े और वो सेफ रहे, इधर उधर मार्केट में ना जाना पड़े। जी सर, 18 लोगों से आपने इसकी शुरुआत की थी। 18 लोगों को आपने रोज़गार दिया ही था, उन्हें अपनी नौकरी से नहीं हटने दिया था। आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि ये सारे मेरे स्टाफ मेंबर्स नहीं बल्कि मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, और उसी की तरह मैंने इनको रखा था। और वो जो दौर था सभी के लिए मुश्किल था, लेकिन उस चुनौती में भी सबने आपका बराबरी से साथ दिया था। इवन घर में आपने इन लोगों के लिए मैस खोल के रखी थी। तो वो जो पूरा वाक़या था वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी आपका। मैम, उस समय क्या बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर खुलता था, फिर हमारी अपनी पैकिंग्स होती थी, वो होती थी। तो बच्चों को यह था कि भाई उस पीरियड में यहाँ भी देखना, वो भी करना है, तो उनका एक जैसे ब्रेकफास्ट या लंच का इशू आता था, हमने प्रॉपर मेस घर में रखा और जो खाना हम खाते थे, और कोशिश करते थे कि मतलब बच्चों को अच्छा वो मिले, सलाद भी मिले, दूध भी मिले, फ्रूट चाट भी मिले, तो वो सब हमने मेंटेन किया और अच्छा लगा, एक फैमिली की तरह रहा। आज भी जो हमारा स्टाफ है, आप किसी भी स्टाफ को लेके पूछ सकते हैं। उनको जब हमने ज्वाइनिंग दी थी, हमने कहा था बेटा तुम सैलरी होल्डर नहीं हो, शेयर होल्डर हो। और आज भी मैं उनसे ही कहता हूँ कि भाई शेयर होल्डर हो, फिर जो भी इस स्टोर से तुम्हें सैलरी के रूप में मान लो या किसी मान लो, एक शेयर ही मिलता है। तो अगर देखा जाए तो कभी कभी तो वो शेयर हमें भी नहीं आता जो हमारे बच्चों को मिलता है, तो एक शेयर होल्डर है वो। सर, जब आपने स्टोर शुरू किया था तो बहुत सारी चुनौतियां थी उस समय, जब कस्टमर्स क्योंकि बहुत कम आ रहे थे, उस चुनौती का सामना आपने कैसे किया? मैम, तो हम कस्टमर हमारे पास नहीं आते, हम कस्टमर के पास जाते हैं, होम डिलीवरी कितने का है, हमारा व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले लेते, फ़ोन से ऑर्डर ले लेते, और हमारा पूरा स्टाफ कंटिन्यू लगा था और हम बरोबर घर तक हर सामान ज़रूरत का पहुँचा रहे थे अपने कस्टमर को। जी देखिए, जब चुनौती की बात आती है तो घर के एक ऐसे सदस्य का भी जिक्र किया जाता है जो हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जी हाँ, उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने सर का साथ कैसे दिया था और कैसे अपने इस फैमिली स्टोर को उन्होंने शुरू किया था और आज उनका कैसा एक्सपीरियंस है इसे लेकर। मैम, आपका नाम? मैं नूतन राणा। सर ने जब ये फैसला लिया कि वो इस स्टोर को खोलेंगे, तो आपका कितना समर्थन था इस बात के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए आप कितना तैयार थे? पूरा तैयार थे हम कि होना चाहिए ऐसा फैमिली स्टोर जहाँ पे कस्टमर को काफ़ी
सुविधा मिले। और फिर हमने पूरा होम डिलीवरी करवाई और घर में हमने अपने बच्चों स्टाफ के लिए पूरा मतलब वो बाहर ना जाएं, घर में उनके लिए पूरा प्रॉपर जो भी हो खाना पीना मतलब जो काम में भी वो ध्यान दें और घर में भी वो पूरा नहीं तो सपोर्ट पूरा ही था अपनी तरफ से, तो पूरा ही था। बाकी तो आप सर के फैसले से खुश है कि सर ने एक स्टोर खोला और जिसका नाम है दून फैमिली स्टोर। आप पूरी फैमिली की तरह यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपके वो बच्चों की तरह हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी बच्चों की तरह है, फैमिली है हमारी ये पूरी है। नाम ही उसका दून फैमिली स्टोर इसीलिए रखा है। बोले तो स्मार्ट फैमिली, सारे अपने बच्चे बाकी सही, हाँ पूरा सही सपोर्ट है, खुश भी हैं। सेकेंड लॉकडाउन की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टपन में था, तो ऐसे में आपके लिए कितना टफ होता चला गया था? मैम डे बाय डे जो इसका सेकंड वेव का पीक था उसमें ये मान के चलिए कि हमें भी एक डिसीजन लेने में बड़ा होता कि स्टोर खोलें, हमारे जो भी स्टाफ है बच्चे इनको भी सुरक्षित रखना था। तो हमने जैसे कैसे पीपी किट वगैरह, डबल मास्क, ये सब ग्लव्स सब प्रोवाइड करे, जितना प्रिकॉशंस हो सकते थे वो कराए। और एक हमारा गार्ड उस टेम्परेचर मीटर वगैरह जिसको सबको कस्टमर को करके टेम्परेचर अगर अनुकूल पाएगा उनको अंदर भेजते थे, जो नहीं है तो उनको वेटिंग रूम में नीचे पार्किंग में हमने वेटिंग वो बना रखा था, उनको वहाँ बैठा के जैसे टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए या नहीं आ रहा तो उनके साथ वाले अंदर आ जाए, इस तरीके से उसको मेंटेन किया था। सर 2 फ्लोर से आपने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद आपने तीसरा फ्लोर जो है वो स्टार्ट किया था, वो कैसा दौर रहा था आपका? मैम एक्चुअली क्या ये जब हमने ग्रॉसरी स्टार्ट किया और ये होम अप्लाइंसेस, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स ये स्टार्ट किया था, तो तब तक हमारी हम ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी के उसमें आ गए थे, इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। तो जो हमारी क्लाइंटेज महिलाएं थी, गर्ल्स थी, उनका बहुत बड़ा रहा कि सर आप कपड़े का भी खोलिए, सर आप खोलिए, तो इनका वेट करो, तो उनको वेट करते जब सब हमने ओपनिंग का सोचा, फिर सेकंड वेव कुछ ज़्यादा ही पीक पकड़ गई, तो हमारे स्टॉक्स वगैरह कंपनी ऑर्डर जा चुके थे, लेकिन जैसे थर्ड वेव सेकंड वेव थोड़ी सी कम हुई उसके बाद हमने वो उसका ओपनिंग कर लिया। सर दून फैमिली स्टोर के और भी स्टोर्स हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल श्योर निश्चित रूप से मिलेंगे। और ये जो स्टोर का कॉन्सेप्ट है इसमें मेनली मेरा जो है, एक तो मैंने शौक से खोला है, आप इसको विजिट करेंगे तो इसमें हर आर्टिकल आपको एक शौकिया ही दिखेंगे। और दूसरा ये था कि जो बच्चे इधर उधर से दिल्ली बॉम्बे से हमारे उत्तराखंड के बच्चे इधर आए उनको एक रोज़गार मुहैया कराना था, और दोनों शौक मेरे ऑलमोस्ट दोनों जो मेरी इच्छाएं थी वो पूरी होती दिख रही हैं, और आगे चाहता हूँ कि और बच्चों को कम से कम इनके 4 गुना बच्चों को रोज़गार दूँ। तो चलिए एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रिया। प्रिया, क्या कहेंगे दून फैमिली स्टोर के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर और कितना समय हुआ आपको यहाँ काम करते? मुझे अभी 1 महीना हुआ है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमारे ऑनर और मैम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है और हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। चलिए कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम बीना रावत है। मैम क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारा सामान यहाँ से लिया, ग्रॉसरी। रोज़ ही ले रही हूँ मैं, तो रोज़ ही आती रहती हूँ। बहुत अच्छा है फैमिली स्टोर, बहुत ही काफ़ी अच्छा है। मैं सामान रेट भी बहुत अच्छे हैं, मैं डिस्काउंट भी है, दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। और दून फैमिली स्टोर के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं। आपका नाम? मैम गुरुशरण मल्होत्रा। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे आप अपने अपने फैमिली स्टोर के बारे में? देखिए मैम, जब हम लोगों ने स्टोर ओपन किया तो स्टार्टिंग हमने बहुत ही नीचे से स्टार्ट करना शुरू करा कि एक एक चीज़ हमने अपने प्यार से इकट्ठी करी है। सर ने खुद पर्सनली इसको पूरा अपना परचेज स्टार्ट करा, और कोशिश हमारी ये रही है कि कस्टमर को हम बिल्कुल 110% सेटिस्फाई और बहुत अच्छी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे पाए। सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फाई, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन्होंने इस दून फैमिली स्टोर की नींव रखी, उनका ये शुरू से मानना रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ काम करेंगे वो हमारे वर्कर्स नहीं बल्कि हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस स्टोर का नाम द दून फैमिली स्टोर रखा, जहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत का हर सामान मिलेगा और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो समय साक्षी आपके साथ स्मिता, नमस्कार।